ले जा चिठी दर्दा वाले। नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं थारो मेज़बान मुख्तार चौधरी। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर ते लैंग्वेजेस ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस वो इनकाद अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर ते लैंग्वेजेस श्रीनगर में कियो, जिसको सादो हमने मिला आपको जनाब ते जरी चीर नहीं लाए। फिर हमने जम्मू ते दौड़ता दौड़ता बनाल पुजा तो बनालते हैं जो गड्डियों को नवों टनल बने हुए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत टनल, जिसके नाल बनाल को जो जाम वह है उसने काफ़ी हद तक छटकारो लबो। जवाई टनल ऊपर वह है, इसने बुरलो टनल ये नवों बने हुए। इस पिछू निकलता सीधा जनाब अगे वादी कश्मीर में जिसले हमने दाखिलो कियो तो एक नवा मौसम वरमारी नज़र पई, खूबसूरत मौसम। तो वो शेर भी याद आ गई कि गर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसमें शक नहीं कि थोड़ी गर्मी है आजकल। तो रात गुजारने के बाद फिर सीधा हमने चीरनी लाए तो टैगोराल पुज गया, जित प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली थी। और प्रोग्राम की शुरुआत माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुई। डॉक्टर इब्राहिम मिसबाई साहब जड़ा कि जाने मानिया आलम दीन है, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत के नाल प्रोग्राम की शुरुआत की। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। तलावत कुरान पाक के बाद डॉक्टर जावेद राय जड़ा कि गोजरी शोबा का चीफ एडिटर होने के नाल जम्मू डिवीज़न के हेड भी हैं, उन्होंने आया हुआ मेहमानों को इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और गोजरी ज़बान में इतना कुछ लिखे हुए कि हज़ारों की तादाद में जी किताब है ये इस वक्त अपना दस्तियाब है। जम्मू कश्मीर अकेडमी ने भी छापी हैं और निजी तौर के ऊपर भी छापी हैं। कल्चरल अकेडमी की तरफों ख़ास तौर के ऊपर इस तरह की मजालिस को एहतमाम जो है जम्मू में कश्मीर में ज़िला सदर मकामात के ऊपर बक जगह के ऊपर जो है वो किए जाते रहेगा और ये सिलसिला जो है जारी है। और समझूँगा कि गोजरी ज़ुबान ना तरक्की देने वास्ते जित लिखण वाला की एक बड़ी तादाद जी है उसकी ज़रूरत है कि वे लोग अपनी मादरी ज़ुबान में लिखें। उतने ही नाल नाल इस तरह की मजलसा की ज़रूरत है कि जित इस ज़ुबान में लिखने वाला लोग इकट्ठा हुए एक दूसरा के नाल अपना जो लिखियो वो अदब है उसका साझो करें, एक दूसरा के ऊपर तनकीद करें, एक दूसरा की तारीफ़ करें, ताकि ये जो सिलसिलो है इसके बीच एक रब्त एक आपसी मेल जोल के ऊपर भी मावी बात हो गया हूँ। देखो लोगों को पुंछ तो लोग किताया में रजौरी तो लोग इस मजलिस में शामिल हैं, कश्मीर का सारा ज़िला तो लोग शामिल हैं। तो इसमें एक रब्त जो है वो उसकी जड़ी है वो सिलसिला जो है हम देखें। इसके बाद गुलाबदीन ताहिर साहब साबिक डायरेक्टर दूरदर्शन, उन्होंने भी बड़ा पुरजोर अंदाज में उस मौके होना चाहिए इन तक रसाई हुए हमारा आम कलाकार की और वाह उस मौका तो हम जरा का खुंज गया है वो मौका मारा तो चले गया मेरे साथ बहुत बड़ी है। इसलिए हमारा वास्ते हमारी बड़ी अजीब किस्म की हालत बनी हुई है। हमारे वहाँ कोई कुछ नहीं सुनने वाला कोई नहीं। इससे श्रीनगर को हमारा दफ्तर है माशाल्लाह बड़े जिम्मेदार शख्सियत को भी तशरीफ फरमाए। इससे कोई गाली कुछ कदरदान ज़ाती तौर पर जितना भी मारा तक हुआ वो इंशाल्लाह हम इस चीज़ ना करांगा। और यह लैंग्वेज जी है गोजरी लैंग्वेज हमारी 8वें शेड्यूल में होनी लोड़ है। इसके वास्ते भी जनाब हज़रत मियाँ साहब बैठा हुआ है, हम यही उम्मीद रखेंगे कि इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह हमारी पहला भी इस बे बहाने
इस कॉन्फ्रेंस का मेहमान खसूसी और सदर हज़रत किबला अल्ताफ़ अहमद लारवी था, जिन्होंने पहला सेशन का आखिर में अपना ख्यालात को इजहार कुछ इस तरह किया। बहुत सा परंदी मजलिस की है, वो उस मजलिस में रहूँ तो आज को जी हमारी जनरेशन है, आज का जो हमारा नौजवान है, उन्होंने उनका बारे में पता नहीं, उन्होंने पता ही नहीं कि मौलाना मेहरदीन कमर कौन था, कितनी मुश्किल देखी उसने, कितनी मुसीबत देखी, कितनी परेशानी देखी। और उन्होंने नाम चौधरी दीवान अली साहब भी था, बाबा साहब और भी था, लेकिन उन्होंने एक लीडिंग रोल था। ये हमारी जनरेशन में जरूर कम अज कम हमारा शायर ना, अदीब ना, हमारा कोई रिसर्च करे, उसने जरूर इस गल को पता होना चाहिए, उसने जरूर उन लोगों ने याद रखना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है और हर एक फील्ड में की हुई है, अदब का काम भी, सियासत का काम भी, हर चीज़ का मामला हो। इसी तरह राना फजल सैन ने, जिस पर अल्लाह ताला को भी को इतना करम था, इतना फजल था कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल के गुजरा अदीब शायरों में जो वो पहला आदमी है जिसने वर्ल्ड में भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं बहसीत शायर और अदीब, चाहे वो लंदन में बहुत बड़ा प्रोग्राम उर्दू का होता रहा या अमेरिका में होता रहा या दुनिया में किसी हिस्सा में, तो वो भी हमारा जो आज का नौजवान है उन्होंने पता नहीं, और उतना लिखने की जी उनकी सलाहियत थी वह खुदाबाद। इसी तरह ज़ार साहब का बारे में, ज़ार साहब कितना अच्छा लिखे था, कोई उसको जवाब नहीं था। तो असराइल असर साहब था, इकबाल अजीम साहब था, नसीम पुंछी साहब था। इन सारों ने अगर ज़्यादा सीखे तो वो बाबा साहब की महफिल में सीखे, और उतनी उन पर दुआ भी हुई, और उन्होंने शायरी की तरतीब भी दी गई, और उतना ही शायरी की महफिल भी होती रही, तनकीद भी होती रही, प्रोग्राम भी होता रहा, सब कुछ जो है वो उस मजलिस से बने। और हमारा एक बहुत अच्छा शायर जड़ा है जिन्होंने हम आज भी याद करा, और अपने कौम का जिस पे अदब की गल करा, शायरी की गल करा, उस पर हम उनको ना सफ़े अव्वल में रखा कि हमने आगे दे भी यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों की उतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिन्होंने उतना बड़ा काम किया था, हम उन्होंने भी याद रखा। हज़रत साहब का बयान के बाद खाना को वक्फा हो, जिस वक्फा में कुछ फ़ोटो भी बनाया जड़ा कि इस प्रोग्राम की बड़ी अच्छी यादाश्त का तौर पर हम महफूज रखांगा। तो इसके बाद ड्रामा की कुछ अच्छी पेश की गई। जय गणपति सुन ली ना मौलवी लाला ने, इसका ताज़ीर लेके हमने खाया पत्थर पैको, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने कभी जनाब जनाब नहीं होती। हाँ कसिया वाला मौलवी की गल करे। हाँ हाँ कसिया वाला और बात नहीं पूछा ना। ठीक है कि आजकल उसको आपने चिकुल उससे अपना जाकर तुम्हारा बाप दादा वगैरह नहीं था, हम भी बेगैरत नहीं हो सकते। इसे गैरत में पालता हमने अपनी जान से भी अपनी दस कौन करे दिल जोई रे छप छप है भी रोई रे तिना सिरो ख्याल ना होई रे बोलण गोवी काल शरीका लोकामा हुण किस नाद सु पाल शरीका लोकामा
साहब को लिखे हुए उनकी क़यादत में पेश किया था। इसके बाद गोजरी की नाम पर गुलकारा प्रोफेसर अनीसा करीम ने बहुत ही खूबसूरत गीत सामीन की नज़र की हो। राना फजल हुसैन राजौरी को लिखे हो। सरहदी जिला बारामूला का उड़ी इलाका नाल तलक रखने वाली रजिया सामीन, ये थी 2 रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का पहला तैड़ा की कुछ झलकी। इंशाअल्लाह कल को जो दूसरा तैड़ो है उसकी भी पूरी रिपोर्ट थारे वास्ते प्रोग्राम में पेश करांगा। तुम जुड़िया रहियो और चैनल ना सब्सक्राइब करना ना भूलियो। थारो मेज़बान मुख्तार चौधरी लियो इजाज़त। कल तोड़ी रब रखो।